ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। साहिब फाल्के कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है सुरभि जी के लिए। नाउ थोड़ा सा सामने देखना। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया। बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या है, ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस। इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, मेरी एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक लोगों ने कहा कि नाग बड़ी है, जिस तरह से लोग आपके किरदार को आपसे प्यार करते हैं, आपके ऑडियंस नागिन को जिस तरह का प्यार मिला, नागिन बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं। बट विथ नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए, कि अभी भी जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए। देयर सो मच पॉपुलैरिटी, एंड it is for Nagin, and it is for my television career, and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदा के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। डन। ये देखिए आपके और एक क्रेजी फैन। मेरी क्रेजी फैन है ये। मैं इनके क्रेजी फैन हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे। शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने, बेंचमार्क। और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी। ही इज़ वेरी स्पेशल। सेम हियर। बोलने के लिए मत बोलो। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। कुछ फीलिंग लगा आपको? फीलिंग आया यार? तुम लोग मतलब मेरी साइड पे हो के उसकी साइड ले रहे हो भी? हाँ, तुम लोग बाद में मिलो सर। आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे, सॉरी। आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ। हैंडसम आप पैदा ही हुए हैं। यू नो म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, आपका म्यूजिक वीडियो हमने देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। ऐसे साथ में हम कभी देखेंगे Very soon we are just planning on it, and we are just finalizing the song. Listen, and now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना? कब आएगा सर? वो अभी नहीं बता सकते। अभी I said कि finalizing the song, so it will be out soon. अगर वो कह रहे हैं तो आएगा, because I can trust him. Yeah. आएगा। संडे है ना? चलो भागो फिर यार, we have to see the finale. संडे आज थोड़ी ना। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो एवरीबडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस। आई हैव अ फीलिंग दैट it'll be Rubina. Please And I think I think whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर। सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, but my favorite if you ask राहुल वैसे। क्यूट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि he played really well, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और he deserves that. So मुझे लगता है राहुल, for me he is my मतलब favorite. लेकिन स्टार्ट से ऐसा लगता है कि रुबीना ही जीतने वाली हैं, गेम उन्हीं के लिए बनाया गया, ऐसा लग रहा था स्टार्ट से। तो क्या लगता है गेम कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने। भाई नहीं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार। मैं कलर्स की बिटिया हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक ऐसा All the होता है। wishes to all of them. बट वेरी ऑनेस्टली, आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी। और बी इट आप यार, लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय। एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो, आई डोंट नो, ईगोज होते हैं दोनों, बहुत लोगों के। You get my point. बट बहुत right? अच्छा It's खेल not रहे हैं easy. सब, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल फिनाले है, पता चल जाएगा who's the winner, बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ। लास्ट Big Boss मत पूछ। राखी सावंत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत My cute favorite लगती है। is Julie.
थैंक यू चलो। राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुअल कर लेते विजुअल कर ले तो ये रखो, ये रखो ना, नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ। क्यों रख दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके लेट मी लुक। ओके ये कहाँ से आया है, मेरे को कोई दिखाएगा? ये मैडम को एक पहले फोटो ये बेस्ट है जब आप बोलती ये वाला हाँ जी। ओह वाओ, एक सेकंड मैं ये रख लेती हूँ, मैं करती हूँ, अच्छे से देती हूँ। एक फोटो। हाँ एक इधर इधर मैम। थैंक यू। आप लोग लेके जा रहे हैं मेरा नागमणि? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। आप लोग बस आराम कीजिए यार, थक गए ना। कभी कल बट सलमान है होंगे ही ना, बट मैंने सुना बड़ा टफ है यार ऐसे सब। आप लोग टेस्ट वेस्ट कर एक बार वो आ जाए। थैंक यू थैंक यू। Oh, hi. Hi. You're awesome. धीरज जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए, और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के, कितना प्राउड फील? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award and second in a row. Last year also I got the best actor and this year also, and I'm really happy, and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra, and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, you know, all thanks to Ekta for believing in me, you know, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling loved. और दिन ब दिन जो है शो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है यार शो तो हम लोग you know, when we started 4 years back, we started with a bang, like, you know, we were always been on a top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are number 1 and I'm really proud of that. ऑल्सो बहुत सारी पिक्चर्स आपकी और दीदी मैम की देखी हमने, मतलब हॉलीडेज की, अगर उस बारे में कुछ बताया। ये वी लव ट्रैवलिंग यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। विनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। सो आफ्टर दिस जैसे हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी देखे, तो आगे क्या प्लान है? This year, especially 2021, I want to get into OTT and films, and meetings are happening, but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it. But soon, you know, you will hear the announcement. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अभी दे दो। बोला था ना पूरा मेरा तो वही है, फिर उसको मेमोरी
Done, thank you. जी मीडिया भाई अनुराग जी Hi guys, namaste. दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए, क्या आप ब्लेस्ड करती हैं आप? बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज़्ज़त है. It's a respectful way of receiving an award and I'm very happy. I'm getting the award for Best Performer of the Year, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ. तो बैक टू बैक हम आपके म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, लाइक अभी छोड़ देंगे. हाँ जी. सुपर रिस्पॉन्स. Thanक यू सो मच. क्या फील करती हैं आप जितने भी म्यूजिक वीडियो आपके आ रहे हैं वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं? ऑनेस्टली मैं दिल से खुश हूँ. अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. Nora, you believe in making resolutions since it's started. Yes, what resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ. नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ. थैंक यू. अरे हट जाओ यार बाकी के गाँव. चिल्ला मत आराम से. तुम लोग तो जानने लोगे बे. अरे चिल्लाएंगे ना, पब्लिक है. Very nice shot, Nora. Nora, start from the right corner, Nora. Then look here, ma'am. Yo. Nora, ma'am. Finish right corner, Nora. Ma'am, left. Nora, yo. Ma'am, left, ma'am. Nora, yo. Ma'am, here. Nora, this corner, Nora. Nora, ma'am. यहाँ पे. Very nice. Ma'am, here. Ma'am, here. Nora, ma'am. Nora, ma'am. Nora, you're right. Nora, right. Nora, ma'am. Last one. इन्हें तो थोड़ा. डब्बू जी. This is wrong, huh? Nora, ma'am.
नोरा राइट, नोरा नौरा जी यहाँ पे मैम, मैम सेंटर, मैम सेंटर, राइट 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 सेंटर में मैम सेंटर, नौरा जी राइट में मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट, जब तो यहाँ पे Hi, thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saab Phalke Festival. Well, it's always been great. I think I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो है दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. चलिए एक दिन बचा हुआ है बिग बॉस फिनाले के लिए, कैसे सपोर्ट कर रही हो, क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेके जाएगा? Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. नियर सीजन 6 आने वाला है नागिन का, स्पेकुलेशन तो कि आपकी तरफ से कास्ट को लेकर क्या आप होने वाली हो? I think I've moved on here from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीज़ें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Thank you. Can I go? Excuse me. Sorry. अरे जाला जाला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ कौन मिलेंगे? इसमें पहुँच गए। अच्छा वो मत, हाँ वो मत बोल देना। Thank you. हाजी मैम सामने, मैम राइट से शुरू कीजिए। हाजी यो सेंटर, जो राइट कॉर्नर यहाँ पे सामने। सुनिए ना, उस तरफ आइए ना, इधर इधर यहाँ पे जरा महेंद्र अरे आप लोग हट जाओ ना, और अंदर थोड़ा सा मैं इस तरफ फेस करता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ टर्न टर्न पीछे। हां नहीं नहीं नहीं
अरे हिमांशु हाथ आ रहा है रुकिए गुड टू सी यू टू। ये तो एक साल बाद हो रहा है हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहा है। गुड टू सी यू। व्हाट एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब फाल्के अपने आप में इष्ट पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। बिल्कुल। इस तरह के अवार्ड फंक्शन पे आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this। मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट। सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था कियारा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू नो यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 2021 की शुरुआत जी। हो चुकी है। आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं शमशेरा। तो आप बताइए कि कितना क्या कुछ धमाका करने वाले हैं 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और दिस ईयर वे स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2 विच वॉज द लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट वी वर शूटिंग बिफोर द पैंडेमिक। तो फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म। और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी होपफुली दिस ईयर we'll get to know more when that will happen। Yeah। लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं लाइक सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान जो कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। Okay, the last one, Kiara, don't you agree with this? जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप you're heading towards ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, does it making you more responsible or it giving you nervousness? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। आई मीन आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। सो थैंक यू। जैसा कि हमने बात किया, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कितना है दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में? It's a very very prestigious award and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. ये गलती से ही चल आ रहा है क्या? अच्छा Bye.
I'll wear my mask now. हाँ हाँ करेंगे करेंगे। अरे पीछे से हटो। थोड़ा लेफ्ट साइड पे यहाँ पर देखिए कियारा जी यहाँ पर देखिए कियारा जी वेट ये बाजू ना राजन पिल्ला ये बाजू ना थोड़ा अभी कियारा मैम यहाँ पर देखिए कियारा जी यहाँ देखिए राजन तेरा अब्बे मेरे बीच में कियारा जी सो मुझे दादा साहब फाल्के प्लेटफॉर्म पर आना जुड़ना कितना बड़ा बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या उनका प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए? It's a huge privilege to be a part of or to attend this, the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. 2021 की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। Sorry, just give me 1 second. Yeah. So आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें देखने इस साल? I have 4 films coming up. 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी. क्या कुछ जॉनर होगा उसमें आपका?
They're all different. One is a biker's film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक Tamil film है which is a kind of a thriller that I'm doing. Thank you so much. भाई वापस आएगा I'll come back and talk. రండి సార్ उधर काय को बुला रहा है आ जाएंगे सर जरा पीछे से क्लियर अरे थाम ना ये बेटा मैम यहाँ मैम स्ट्रेट यार मैम स्ट्रेट राइट कॉर्नर भाग्यश्री मैम मैम यहाँ भूमिका जी सॉरी भूमि जी राइट कॉर्नर रुकिए यार रुकिए अरे होल्ड ऑन ये बजवाना मैम यहाँ देखिए भूमिका जी यहाँ देखिए आपने देखा ही नहीं भूमि जी राइट ये तरफ ये बीच में आ रहा है भाई वो स्टैचू किधर वो स्टैचू किधर हेलो हेलो थोड़ा साइड में बीच में आ रहा है ब्रो हेलो 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 मैम मैम हेलो 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 मैडम यो दिस क्या भाई यो नहीं मिला तेरा ब्लैक हो गया ब्लॉक हो गया पूरा प्ले थैंक यू यहाँ पर आ जाए ना यहाँ पर भूमिका जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली तभी इतना सच के आई हूँ बट या माई फर्स्ट विजिट सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी एंड आई थिंक Sabha and Somi are also about to reach very soon so it will be a gala time for sure. Yeah. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज़ अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू new ideas and new perspectives. So yeah, I think they should win. I will pray, but I know Rubina is going to win. रोशनी इस सीजन में सबसे ज्यादा एंटरटेन किसने किया आपको राखी सावंत. I mean entertain का नाम और entertainer में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. So obviously I think she last season में शहनाज थी, इस season में राखी सावंत आ गई. Yeah. Thank you. Hare Krishna. कहाँ पर है माइक आजा बिग बॉस वाली है रश्मि पानी
हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा फाइन फाइन फेयर इनफ। दादा साहब फाल्के के मौके पर प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार। इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट। आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ। आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, सो आप बताना चाहेंगे आप? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सर एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you get nostalgic or do you get emotional? I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड yeah, Angrezi will always be special because of him. Do you think the sense of responsibility goes up when you're receiving an award that too for your that too Dada Saheb Phalke award and that too for your Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ एंड दैट इज़ इट. दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. और 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है. 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning experience? 2020 में मैंने ये सीखा कि Look here, Radhika. क्या 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. I'm coming outside. थोड़ा आगे आइए मैम, थोड़ा आगे. राधिका जी थोड़ा आगे आइए. राधिका जी यहाँ पे. राधिका जी रुकिएगा. मैम एक सेकंड मैम. राधिका जी यहाँ पे रुकिए. हाँ मैम ये राधिका मैम. राधिका जी मैडम. राधिका जी. राधिका मैम ये राधिका आपका लास्ट. राधिका जी यहाँ पर देखिए. थोड़ा सा बताइए ना राधिका जी. थोड़ा
अंकित स्ट्रेट लेफ्ट लेफ्ट अंकित भाई लेफ्ट में अंकित भाई यहाँ पे अंकित भाई अभी इधर आ जाइए अंकित सर रुकिए Come here. Guys, she'll come back. Okay. I need her. Ma'am. Yes. And I need you back. Sorry, my award is up now. Let me finish and come. Good to see you too, John Minikin. I'll come back in 2 minutes. इधर इधर पोस्टर पोस्टर अरे हेलो वेरी इंपॉर्टेंट सर थोड़ा सा अंदर आइए बॉबी सर राइट कॉर्नर से बॉबी सर ये बाबाजी प्रसाद बॉबी सर ये सुष्मिता मैडम सर बॉबी सर यहां पर रुक जाइए थोड़ा और कैसे सर बॉबी सर यहां पर बॉबी सर जाओ सर यहां पर देखिए एकदम स्ट्रेट बॉबी सर सर ये स्क्रीन में मैडम अरे पीछे जाओ हटो सुष्मिता मैम इधर इधर भी अरे रुको ना ये दादा थोड़ा इधर आइए मैम आज क्रॉस हो जा मैम थोड़ा इस तरफ आ जाओ पीछे हां ये सफर हां ये हां थोड़ा सा राइट कॉर्नर से सुष्मिता जी यहाँ पे मैम राइट कॉर्नर सुष्मिता जी राइट कॉर्नर सेंटर यो सुष्मिता जी सेंटर में सुष्मिता जी यहाँ पर सुष्मिता जी मैडम यहाँ पे सामने सेंटर यो मैम सुष्मिता जी यहाँ पर देखिए सुष्मिता जी यहाँ पर देखिए ये राजन तो बीच में वापस आ रहा है सुष्मिता जी यहाँ पर सुष्मिता जी यहाँ पर देखिए सुष्मिता जी यहाँ पर मैम यहाँ पर सुष्मिता जी यहाँ पे विक्रांत सर यहाँ पर आ जाइए ना विक्रांत सर स्ट्रेट या विक्रांत सर राइट कॉर्नर से स्ट्रेट या विक्रांत सर देखिए सेंटर यो सर लेफ्ट साइड Yes, जाने मन कैसा है? So good to see you, Arya Sarin. अरे क्या बात है पूरा नाम छा गए. No, it's really good to be here. To see you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in. ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था. So it's so nice to see you all. आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. हाँ हमेशा बोलते थे सुष्मिता कब व्हाट नेक्स्ट कब वापस आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं. क्या सोचा था इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था वो जी यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे. तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. नो आई डिड एक्सपेक्ट द लव दैट आई डिड एक्सपेक्ट क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे.
that they have done. The responsibility goes up. Yeah. कि इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करके करा गया. हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल से चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है. नहीं, अब आसान हो गया है. It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है, लेकिन at this point, I just want to keep making them happy, knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे. लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning. What next? Arya Sareen returns. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. के रखने को बोलेगा तो सब निकालना इधर की तरफ से हम लोगों ने कुछ हुआ Ma'am, straight here. Ma'am, here. Excuse me, straight here. Ma'am, your right corner. Ma'am, straight. Ma'am, both of you just turn a little bit right. Yeah. Better. Right corner, ma'am. Ma'am, यहाँ पे. Ma'am, both of you. Ma'am, इधर आइए. Ma'am, here. Ma'am, yeah? Ma'am, start from here. Start from here, ma'am. Ma'am, yeah, ma'am, yes. Ma'am, ma'am, straight, yeah, center. अरे रुकना बाबा मैम यहाँ पे देखिए सरिन जी आ गए सरिन जी आ जाइए जी कितना अच्छा लग रहा है सबको वापस देख के ओके आई कांट हियर Yes. Okay. Tell you what. How excited you are here for this award? You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? I think it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड, so मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना?
तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बन के और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिल के सो ऑफकोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शाम का हिस्सा बन के एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। बहुत जल्द आप भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ होमोसेक्सुअल्स जी उसके बारे में अगर वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है। But we have to, give it to the world. We have to give this message in the society कि homosexuals जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके at the cost of them we should not be having fun and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं जी कुछ बताना चाहिए कि पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन एंड कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए एडवांस वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ उसमें क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। सो येस बट हम उससे भी गुजर चुके हैं। सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ, पेशेंस सीखा है, हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ। सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स। ओके थैंक यू। हाय नमस्कार। So good to see you, Zareen. Thank you. Tonight it's all about. Zareen ji यहाँ पे। मैम यहाँ लेफ्ट मैम। Zareen ji यो। राइट कॉर्नर मैम यहाँ लेफ्ट। मैम स्ट्रेट या। Zareen ji वो यो। वन लास्ट राइट कॉर्नर। जरीन जी स्ट्रेट। जरीन जी स्ट्रेट। मैम लेफ्ट मैम। Zareen मैम वो यो इन माय कैमरा। Zareen मैम Zareen मैम वन मोर। मैम वन में लेफ्ट। मैम लेफ्ट में मैम लेफ्ट। Zareen मैम। मैम ये। Zareen मैम इस तरफ मैम। Zareen मैम। मैम ये योर लेफ्ट।
मैम लेफ्ट में देखिए मैम। मैम देखिए हुआ जरीन मैम, मैडम यहाँ पे वर्धन सर, बस बढ़िया सर। मैम यहाँ पे मैम लेफ्ट से मैडम, अरे हवा आ रही है, हवा आ रही है, हवा आ रही है। वर्धन सर मैडम, राइट कॉर्नर ब्रो, राइट कॉर्नर ब्रो। वर्धन सर स्ट्रेट या मैम योर राइट, मैम योर राइट, वर्धन भाई, वर्धन भाई, योर राइट, मना रही हो, मना रही हो। राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। मैम ये मना रहा, दिल क्या हो गया? मना रहा, यो 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 यो। बना रहे हो दिस वन, लुक राइट कॉर्नर मैम। मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट, मना रहा, मैम लेफ्ट, स्ट्रेट, मैम लेफ्ट, यो यो सेकंड, यो 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 यो। मैम लेफ्ट, स्ट्रेट, फेवरेट है ना। मैम यहाँ पे मैम। चलो रोल। और सो कांग्रेचुलेशन, Thank you, Arun. अवार्ड। सो आप बताइए कि दादा साहब के ऊपर कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है आपके लिए? दादा साहेब जी जो हैं वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है, तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे, थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें। एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है, बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफ़ाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड या एंड जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी डन हो चुकी है। जी जी। सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। थैंक यू, आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली। और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं। सो या और लोगों को म्यूजिक वीडियो का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, स्पेशली आपके। आई एम थैंकफुल कि आप सब ने मेरे म्यूज़िक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया। और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, तो जल्दी आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरू। बाय। फोटो लेनी है तो ले लो, फिर आपको लेनी है क्या? तो उनको चाहिए, उनको चाहिए थी ना, ये मयूर एक फोटो मार रहे इनके साथ ले लो। मारे फोटो मारे चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आइए ना, ये आएगा। मारे वाले कॉपी चालू है। समीर उधर जाओ, कॉपी चालू है। समीर उधर जाना, उस साइड जाना जल्दी। लुक या अरुण लेफ्ट। को बेहतर अरे लड़ा कोई मार क्या कर रहा है? बैठ के लेना, अच्छा मिलेगा। बैठ के अरे लोग चिल्लाएंगे। अरे झुक के जा, मैं है। दिव्या जी, दिव्या क्या अवार्ड किस लिए मिला?
स्टाइल दीवा होती है बट अभी मिलेगा अच्छा मिलेगा ओके हाँ हाँ ओके ओके प्लीज पहले अंदर तेजस अवार्ड अनाउंस हो गया है लेकर जाओ 1 मिनट लगेगा अनाउंस आते हुए नेटवर्क ही नहीं था कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ट स्टाइलिश अवार्ड तो आप बताइए दादा साहब फाल्के का प्रेस्टीजियस मोमेंट होता है दिव्या जी के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है बिकॉज दादा साहब को तो आवाज़ नहीं आ रही तो ये हो जाए फिर करो ये हो जाए तो करो 2 मिनट वेट कर लेते हो आवाज़ नहीं आ अच्छा तब तक विजुअल कर लीजिए बाद में बाइट करते हैं चलो विजुअल करते हैं बस बच गया कभी भी बंद हो सकता है बट नहीं भाई फिर उनको हमें भेजना भी आपको आवाज़ नहीं आएगी ना नहीं आई वेट फॉर 2 मिनट्स यार कम ऑन साइड वेट फॉर बाबा जी भी आए दिव्या होल्ड दिव्या मैम लेफ्ट मैम लेफ्ट मैम लेफ्ट दिव्या जी यहाँ पे मैम लेफ्ट में मैम लेफ्ट मैम मैम लास्ट वन प्लीज या दिव्या जी यहाँ पे सामने में दिव्या जी यहाँ पर दिव्या जी राइट में लेगा दिव्या पीछे तो दिव्या जी यहाँ पे दिव्या जी यहाँ पे दिव्या जी यो मैम दिव्या मैम यो दिव्या जी यहाँ पे यो दिव्या जी बहुत सारे सवाल हाँ दादा साहेब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आपका प्रिविलेज फील करती हैं आप बहुत ही अच्छा लगता है जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड में मैं पिछले 3 साल से अटेंड कर रही हूँ एंड आई जस्ट फील वेरी वेलकम्ड और दूसरी बात ये एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और सबसे पुराना अवार्ड है जब भी ऐसे इवेंट्स के लिए या ऐसे अवार्ड फंक्शंस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप वही जो हर अवार्ड फंक्शंस में करते हैं एंजॉय करने वाली हूँ और जितने परफॉर्मेंस है उनको देखूंगी एंड दैट्स इट। Thank you. Are you working on something? I am working, yes. The biggest project that any person can work on is themselves. So right now I am my project and I'm working on myself. Okay. कोरोना का वक्त अलग अलग तरीके से गुजरा तो बड़े बहुत पूरे विश्व में पूरी दुनिया ने परेशानी की। आपने क्या सीखा इस कोरोना काल के दौरान?
एक तो सोच, हाउ डू आई पुट दिस नाउ, द थिंग इज़ दैट कि आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम घर पे थे बहुत टाइम के लिए, वो एक प्रॉब्लम थी। पर दूसरी साइड अगर देखें तो आपको जो आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला, वो पूरा टाइम आपको वो एक पर्टिकुलर पीरियड में स्पेंड करने मिला। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी घर पे। जैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं आज भी नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली। तो अगर फ्यूचर में कभी मुझे अकेले रहना पड़े तो आई विल नॉट स्टार्व। What happening on professional front? There are 2 films which are in the pipeline. One is starting in March and then there's another starting in April. जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है टैटू, और जो मार्च में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है प्यार कंडीशंस अप्लाई। थैंक यू सो मच। बस परफेक्ट। लगा के अरे भाई अब यहाँ पर थोड़ा दिया वीडियो के लिए ये नहीं लिया आपने? वो इतना वो हमारे कॉपी करते क्या आपको टर्न चाहिए? यहाँ पर कुछ हाँ घूमवा सवाल चलेगा ना? खूब मार रहे मैम यहाँ पे बस राइट से चालू कीजिए Then look at yo. Daisy ma'am. Daisy yo. Yo. Daisy आप ऊपर Daisy समोर इकडे Daisy right corner मॅडम इकडे समोर मैम इथे Ma'am थोड़ा साइड थोड़ा मैम यहाँ Yes ma'am. Ma'am here. मैम यहाँ देखिए लेफ्ट
थैंक यू। बहुत पतले हो गए आप। अब यहाँ पे यहाँ पे भी एक स्क्रीन है, 1 मिनट 1 2 3 अरे सेटिंग तो स्टार्ट ओके दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आप हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, आप बताइए कितने एक्साइटेड होते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वेरी हैप्पी। एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वंडरफुल इवनिंग। 2021 में ऐसी कौन सी आपकी फिल्में देखने वाली हैं जो धमाका करने वाली हैं? धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है। वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अभय है। फिल्में भी 1-2 हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता। तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पे काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो। सो येस, ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और ख़ासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को, आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज़ एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone, but I'm not complaining. मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर जो इंसिडेंट हुआ था, आपने ट्वीट भी किया था, क्या कहना चाहिए? अब वो तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे। यार अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट। अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है, कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पांस द फिल्म हैज गॉट। थैंक यू सो मच। सर, प्रेस्टिजियस मोमेंट है आपके लिए, एंड ये किस कैटेगरी में, अगर आप कुछ बता सकें? ये बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए आई बीन गिवन दिस, वेरी हैप्पी। मैं अंदर भी यही कह रहा था कि इस पूरे साल में जहाँ हमने फिल्में टीवी पे देखी या डिजिटली देखी, तारीफ भी डिजिटली कर दी, गाली भी डिजिटली दे दी, अवार्ड भी डिजिटली चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ओपन में हमें भी थोड़ी आदत नहीं हुई अभी, हम भी सब टीवी देख रहे थे, फिर रियलाइज़ किया कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। सो इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वन दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। So thank you for everybody who watched Lootcase and enjoyed it. Thank you. थैंक यू सो मच। थोड़ा सा विजुअल्स के लिए सर, ट्रॉफी विच ट्रॉफी? ये इवेंट अलग है। हेलो, टाइटल चेंज करवा। भाई आपके लेफ्ट में चल इस तरह से ट्रेंड बन चुका है जपनाम। आपने भी देखा, जब आप एंटर करते हैं जपनाम, क्या फील करते हैं? हर एक एक्टर जपनाम, भाई जपनाम, क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो। देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, एंड
That's what I am here for. Thank you so much. थैंक यू सर थैंक यू जी Good, how are you, man? सर कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you so much. अगर आप कुछ कहना चाहें ये Yeah, award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of काशीपुर वाले बाबा निराला. और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor, and I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. आश्रम सर आते ही आपको OTT किंग कहा जाने लगा एंड जिस तरह से पैंडेमिक के टाइम पे आश्रम आए लोग अपने घरों में बैठकर जिस तरह से लोगों ने देखा है अप्रिशिएट किया, क्या कहना चाहेंगे? एंड OTT किंग ये जो नया नाम मिला है OTT किंग, किंग्स तो आते जाते हैं. काम आपको आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है. और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे OTT पे नंबर 1 स्टार बुला रहे हैं. लेकिन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं. मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं और उसी में लगा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन ऐसे ही रोल ढूंढता रहूँ. आश्रम 2 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन 3 एंड जैसे कि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, ये भी खड़ा है आश्रम 2 को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, फैंस के अंदर. क्या कहना चाहेंगे? मैं भी खुद मेरे में भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी. प्रकाश जी इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर. ही हैज़ डन सच अमेजिंग फिल्म्स. ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर. So I have so much faith in him, and it's because of him I have this award in my hand today. So I'm sure कि second season भी बहुत ही बेहतर बनेगा. अब देखते हैं कैसा बनता है. OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप पर भी अब कैची लगेगी. आप बताइए कि मैं एक्टर हूँ. मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ. सेंसरशिप हो या ना हो, वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता. थैंक यू सो मच. Together, man. I'm just a big fan. I saw Mirzapur and I felt so sad. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ ना, ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये. Thank you so much. मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. जिस तरह से ट्रेंड बन चुका है जपनाम, आपने भी देखा जब आप एंटर करते हैं जपनाम, क्या फील करते हैं? हर एक एक्टर जपनाम भाई, जपनाम. क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. इस अवार्ड को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या मानते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. वही अवार्ड दिलाती है. और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, बस सबने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस एंड that's what I am here for. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bobby sir. Bobby sir. बाबा जी की जय हो. बाबा जी इधर आओ. बाबा जी इधर से जाना है. बिग फैन. Thank you sir. बोलते नहीं ना भाई. जपनाम जपनाम जपनाम. I'll see you. ले लो यार, ले लो भाई. विक्रांत जी. I saw Mirzapur and I felt
felt so sad when he died. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ ना, ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये. Thank you so much. See you inside. मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. But हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. नमस्कार. थोड़ा सा आगे आ जाइए माइक के पास. हाँ जी. थैंक यू. दादा साहब फाल्के जी को लेकर सबसे पहले तो हम लोग हैं रूहानी सिस्टर्स और हम लोग जानी जाती हैं सूफियाना गायकी के लिए और बहुत ही शुक्रगुजार है कि आज हमें दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड्स में हमें सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है और हमारी एक छोटी सी परफॉर्मेंस भी है. वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड. थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल खुशकिस्मत बहुत महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस लायक हमें समझा गया, इतने एस्टीम प्लेटफॉर्म पे हम लोग को परफॉर्म करने दिया गया और बस यही चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की इज्जत रख पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो हम सूफियाना कलाम, जो ऑथेंटिसिटी उसकी फैलाना चाहते हैं, वो लोगों तक, आवाम तक पहुँच पाए. डेफिनेटली. दादा साहब फाल्के जी के लिए कोई एक ऐसी सूफियाना अंदाज आप लोग अगर यहाँ प्रेजेंट कर सकें मीडिया के माध्यम से, जो आप लोगों ने 2 लाइनें आपके सामने पेश करते हैं. देखिए उन जैसा कोई ना हुआ और ना कहीं नहीं होगा. तो हम हमेशा चाहेंगे कि अखियाँ उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेनू वास्ता ही प्यार था. हम चाहते हैं कि वो दोबारा आए, अवतरित हों और इस फिल्मी जगत को जो उन्होंने इतनी बड़ी भेंट दी उसको और ज़्यादा वो आगे लेकर जाएं और हम आसमान की बुलंदियों को और भी छूएं. अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तैनू अखियां उड़ीक दिया हो सजना, तैनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नहीं अरे यार लाइट चालू तो करो. ओ भाई मैं आ रहा हूं सर. खड़े होके कर रहे बोल. ठीक है. ये पूरा स्टेज में कौन टुल्लू कहां पे एक चेयर पे इधर बैठ के सॉरी भाई इधर बुला ना उसको. इधर जय भाई आप जय जी. हेलो. हाय. थोड़ा पीछे होना रे. कांग्रेचुलेशन. पूरा फ्रेम में आ रहा है. दादा साहब फाल्के आज की शाम आप प्रेजेंट क्या कहना चाहेंगे आज की शाम एक साइड आप दादा साहब फाल्के को लेकर? वेल दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर. मैं इससे पहले कभी एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आया नहीं था. आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो दिस ईयर आई एम होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन एंड वेरी एक्साइटेड. सोचा नहीं था कि कोविड के चलते ये सब इवेंट्स अभी हो पाएंगे बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन इज़ फाइटिंग बैक. सब अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल में हो जाए. जब सब कुछ नॉर्मल में हो रही है, हमारी ट्रेन बस अभी सब कुछ एकदम इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं, वैसे ही अगर ये इवेंट इंडस्ट्री भी वैसे ही वापस फ्लरिश हो जाए, इट्स वेरी गुड थिंग. क्योंकि दादा साहब फाल्के की बात होती है, आज की शाम आप रोज कर रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जय भानुशाली. इट्स ऑलवेज अ चले या तो लाइट चालू कर दीजिए या फिर बीच में चालू बंद मत करो सर. कंटिन्यू. इट इज़ डेफिनेटली अ प्रिविलेज टू होस्ट दिस अवार्ड फंक्शन. हम कितने भी अवार्ड शो कर लें, लेकिन इट्स अ प्रिविलेज टू यू नो होस्ट दिस अवार्ड फंक्शन एंड हम चाहे कितने भी अवार्ड शोज कर ले, लेकिन जब फादर ऑफ द नेशन, जो फादर ऑफ सिनेमा की जो हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के जी, अगर उनके लिए कुछ हम यू नो उसमें कहीं एक हिस्सा बन सके उनके एक सेलिब्रेशन में, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. यू नो सर आप एक बात चालू हो गई कि हमने देखा सर कि ढेर सारी पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक बन रही है. दादा साहब फाल्के जी के ऊपर ऐसी बातें चल रही कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए. क्यों नहीं बनना चाहिए, मतलब आई थिंक यू नो ही इज़ द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ हिंदी सिनेमा, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. मैं तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा
to see how things happen when old footages अगर समझो उनके साथ में match करके and like their whole families and like talking about his struggle, how he first made his first film. I think वो बहुत ही कमाल का as a viewer, as a person, I would love to see that. Thank you so much. थोड़ा सा विजुअल जैसा इधर आइए ना। कौन बोला? कौन बोला? अरे हम बोल रहे हैं। थोड़ा इधर। हाँ? ये साइड। वो साइड में ले। थोड़ा पीछे। बस हो गया तुम्हारा। थैंक यू जी। अरे आटे तुम आता अकल से एकदम बढ़िया गुड अदिति जी दादा साहेब फाल्के जी ये प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे प्रेजेंट होता या इट्स एक्चुअली वेरी मेमोरेबल मोमेंट। ओके सारे ऐसे कर रहे हो मैं इधर देखती हूँ सेंटर में। ओके आई होप इट्स ओके, मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी। ओके सो एक्चुअली दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि एवरी एक्टर्स ड्रीम इज़ टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर, सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। क्रैश के बारे में अगर आप यस सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। After doing web series and serial, Mm-hmm. what's your plan next? Yeah, I am looking forward to work for more web right now, मतलब web and movies. I'm auditioning for that. Serial भी बहुत amazing है, अगर कुछ अच्छा opportunity मिलता है serial में जहाँ मुझे अपना talent दिखाने का मौका मिलता है तो definitely serial करूँगी, but अगर अच्छी web की opportunity मिलती है तो definitely web, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि web का माहौल है, since post lockdown सब web series करने की कोशिश कर रहे हैं and I also want to go towards that. क्रैश को लेके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले या फिर कमेंट्स मिले? यार आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगे, द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है, सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है, सो ऐसा लोग सोच रहे थे, बट आई एम रियली ग्लैड, टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Yes. किसको सपोर्ट करिए और कौन जीते? यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ। ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस, तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी, बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अरे राकेश कहीं नहीं और कहीं नहीं भेजना है, पहले गूगल ड्राइव भेजना है, जहाँ भेजना है कहीं नहीं भेजना है, जहाँ करना होगा किसी का Yeah. नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड
जस्ट वेरी ऑनर्ड। और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, और अगर आप कुछ बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे बेल बॉटम के बारे में? बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म। यस, तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। Thank you. What do you expect tonight? It's all about Dada Saab Phalke and Jaisalmer. Yeah, it's such a prestigious award. मुझे बहुत खुशी है मैं इसका हिस्सा बन पाया, और I'm expecting fireworks. I'm expecting a great experience, and I look forward to meeting my friends. And I think such a grand award ceremony, just to be a part of it, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और thank you for having me, all of you. Okay, what happening in production front? What's there in pipeline? मेरी पहली फिल्म आई थी 2019 में, ये मेरी दूसरी फिल्म है, उसका नाम है द लास्ट शो। आई एम वर्किंग इन इट विद विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर है फिल्म के। मेरे साथ बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, जैसे कि अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब, पल्लवी जोशी मैम। तो उनके साथ काम करके बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, एंड आई एम वेटिंग कि फिल्म कब बाहर आए और आप उसे एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी भाई, जी भाई, चलो सर, थैंक यू। अरे अरे, यही तो चाहिए, यही छपा ले भाई प्लीज। हाँ जी भैया। सर, व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग? अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मेरे को हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ तो सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूँगा मेन शो के लिए। सर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे। और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो हैं इसके लिए साल भर इंतज़ार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर, बहुत बड़ा अवार्ड है। बिग बॉस की बात की जाए, कल फिनाले है, क्या कहना है, इस साल कितना एक एंटरटेन किया बिग बॉस ने? भाई बहुत एंटरटेन किया, हर साल ही करते हैं। सलमान सर आते हैं, उनका तो लोग सैटरडे संडे इंतज़ार ही करते हैं, और मेरा अच्छा अनुभव रहा है बिग बॉस के साथ में। हर साल देखता हूँ, लेकिन इस साल ही जो है मैंने नहीं देखा, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे चाहने वाले, मेरे फेवरेट जो हैं वो घर के अंदर गए थे, जैसे कि राहुल महाजन मेरे बहुत ही प्रिय हैं, वो घर के अंदर गए थे। हमारे सीज़न में भी आए थे राहुल महाजन, और बहुत सारी मस्ती की थी, तो उनको देखा मैंने, उनका जो पार्ट था वो मैंने देखा। उसके अलावा मुझे लगता है 3 लोग हैं, अली गोनी, रुबीना और राखी भी हैं और राहुल वैद्य भी हैं। तो भाई जो भी जीतेगा वो जर्नी वहाँ तक कंप्लीट करने में अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। सो ऑल द बेस्ट चारों को। चारों विनर है हमारे लिए, तो चारों ही विनर हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डार्लिंग। hold on.
थोड़ा सा आगे माइक के पास एक बार वो आ जाए। थैंक यू आवेश कितने एक्साइटेड है दादा साहब फाल्के इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड इट्स एन ऑनर टू बी इनवाइटेड इतना सॉरी ओके सो इट्स एन ऑनर फॉर अस एज अ टीम टू बी इनवाइटेड टू दिस इवेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज ऑल द अवार्ड्स एंड मज़ा आता है ऐसे अवार्ड फंक्शन में, आप लोगों से भी मिलने मज़ा आता है। तो और एक्चुअली लॉकडाउन और इस सब चीज़ के बाद आई गेस ये हमारा फर्स्ट ऐसा बड़ा फंक्शन है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। we're quite excited. अतरंग्स में क्या नया होने वाला है और थोड़ा सा उस बारे में बताइए। उसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मोस्टली अतरंग्स में काफ़ी न्यू चीज़ें होने वाली है। सो देयर विल बी डिजिटल वेब सीरीज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक म्यूजिक वीडियोज़ एंड स्टफ लाइक दैट जो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी इनसाइट बता दिया, बट सून यू विल गेट टू नो a whole new thing. He's given out the spoiler. Of digital market, yeah. आज कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ना, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आए सब लोगों को परफॉर्म करते लाइव देखने, बिकॉज अब इतना डिजिटल हो गया है, स्वाइप कर करके थके, वी वांट टू सी समथिंग लाइव। सो आई थिंक हम लाइव आज हम देखने गेस्ट बन के आराम से बैठने वाले हैं। अवार्ड तो इंशाल्लाह जब रहेगा तो इंशाल्लाह यस इंशाल्लाह जब अवार्ड मिलना होगा तब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कितना बेस्ट फील करते हैं आप? नहीं, वाकई क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन के साथ सिनेमा जगत के पितामह का नाम जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक ने कमर तोड़ के रखी है, और इस तरह का जब अवार्ड फंक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन का काम करता है। तो फिर से याद दिलाता है हमें कि शो मस्ट गो ऑन। लूडो को जिस तरह सराहाया गया वो बहुत इन इट्स एवरीवेयर, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लूडो एंड पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से आपने पेश किया वो लोगों को बहुत दादा क्या ये आप मानते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि एक अलग तरह से विद अ बैंग यू केम बैक, दो ये स्टिल हियर बट स्टिल मैं तो वही हूँ। तो कई बार क्या होता है कुछ सिनेमा, ये इंडस्ट्री बड़ा फेयर है, और इंडस्ट्री बहुत फेयर इसलिए भी है क्योंकि आपके सक्सेस और फ्लॉप से ना आप जज नहीं करते इंडस्ट्री आपके हुनर को। तो मैं तो ऐसे ही बनाते रहूँगा, कई बार चल जाती कई बार नहीं चलती। बेटा जी उस वक्त जिस वक्त भगवान दादा में पिक्चराइज हुआ था वो गाना, वो उतना मकबूल नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से उसको इस्तेमाल करा गया और पंकज त्रिपाठी का एकदम अलग रूप देखने को मिला। जी वाकई नहीं, उस वक्त भी बहुत फेमस हुआ था ये गाना, और क्योंकि मुझे याद है मेरे पास LP होता था उस फिल्म का, अलबेला का, तो उसमें तीसरा या चौथा नंबर गाना ये था। तो ये बचपन की यादें हैं जो हार्डवेयर में फिट होती है, स्क्रिप्ट लिखते वक्त आ जाती बाहर। What are you expecting tonight? Really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show and I'm really looking forward to be here, and there's a couple of movies coming out of mine this year and I hope you guys enjoy them. Really looking forward to the function. Your long hair is some... It's not for a role, no, ये तो quarantine में ही होगा दिया। So 2021 में क्या कुछ आपके अपकमिंग? तो अभी दो फिल्में आ रही हैं, एक का नाम है कबाड़, दूसरा का नाम है कोट,
और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला, तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। तो नहीं, एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है, तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी, सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी जी।